नाम लेवा आज डालडे के 5 किलो के डब्बे पे बिक रहे हैं, 20 किलो आटे के थैले पे बिक रहे हैं, अपनी छोटी छोटी नालियों पे अपना ईमान बेच रहे हैं, गलत और बेईमान लोगों को वोट दे रहे हैं। मेरे मुल्क को बर्बाद इन्हीं लोगों ने किया है। काश हम लोग वोट की पर्ची पर मोहर लगाते वक्त नेक सीरत लोगों का इंतखाब करते, उलमा का इंतखाब करते, दीनदार लोगों का इंतखाब करते, नजरियाती लोगों का इंतखाब करते, कुछ तो क़यामत वाले दिन हुसैन को मुंह दिखाने के काबिल होते हम। बोलो ये जुर्म है या हमारा नहीं है? ऊंची आवाज से बोलो। हुसैनियत सिर्फ नारे लगाने का नाम, हुसैनियत सिर्फ सबीले शरबत पीने का नाम, हुसैनियत सिर्फ 10 मुहर्रम को चावल और खिचड़ी बनाकर खाने का नाम, हुसैनियत सिर्फ हाईवाई करने का नाम, हुसैनियत सिर्फ काले कपड़े पहनने का नाम, हुसैनियत सिर्फ झंडे लहराने का नाम। हुसैनियत एक किरदार का नाम है, हुसैनियत एक अमल का नाम है, हुसैनियत एक इनकलाब का नाम है, हुसैनियत एक सोच का नाम है, हुसैनियत एक तामीर का नाम है, हुसैनियत कुफर से टकराने का नाम है, हुसैनियत पैगंबर के दीन को बुलंद करने का नाम है, हुसैनियत दीन को गालिब करने, कुफर को मगलूब करने का नाम है। हुसैनियत इस चीज का नाम है, जान हथेली पर लेकर मैदान में निकलो या मोहम्मद के दीन के परचम को बुलंद कर दो या अपनी और अपने बच्चों की जान खुदा के हुजूर पेश कर दो। दरमियाना रास्ता, बोलो दरमियाना रास्ता हुसैन ने कम अज कम नहीं सिखाया। और एक छोटी सी बात यहां और भी अर्ज करूं, करबला एक ही थी या आज भी है? बोलो ऊंची बोलो। और मैं आपसे सवाल करूं, आज के दौर की करबला का नाम कोई जानता है? हाय हाय यार, अफसोस आपको आज का पता ही नहीं कि इस दौर की करबला, खुदा की कसम गज्जा से बड़ी कोई करबला है? तो बोलो ना, खुदा की कसम 14 सदी पहले हुसैन की करबला पर तो 10 दिन पानी बंद रहा, 3 दिन पानी बंद रहा, 10 दिन मुसीबत रही, चंद अफराद शहीद हुए, चंद बच्चे ज़िबा हुए। लेकिन ये गज्जा की करबला है जहां 2 साल से खाना पानी बंद है। सैकड़ों हजारों बच्चे जिनके चीथड़े तक गायब हो चुके हैं, चीथड़े भी नहीं मिले कि कम से कम उनको जमा करके जनाजा ही पढ़ लेते। हजारों लोग अल्लाह को कुर्बान हो चुके, शहीद हो चुके, घरों से बेघर हो चुके, पीने के लिए पानी मुयस्सर नहीं, कितने बच्चे प्यासे तड़प कर मर गए। खुदा की कसम 2 साल हो गए, वो करबला आज भी कायम है। यजीद आज भी, बोलो ना, यजीद आज भी मौजूद हैं, चाहे मकामी हो चाहे बैनुल अक़वामी हो, यजीद आज भी, बोलो सारे, मौजूद हैं। अमेरिका की शक्ल में, इसराइल की शक्ल में, अक़वाम मुत्तहिदा की शक्ल में, बेगैरत हुक्मरानों की शक्ल में यजीद आज भी, करबलाएं आज भी। कमी है तो कोई हुसैनी किरदार की कमी है, कोई हुसैनी क़यादत नजर नहीं आती, कोई हुसैनी जर्नैल नजर नहीं आता, कोई हुसैनी कायद नजर नहीं आता जो इन वक्त के यजीदों से टकराए, जो इन वक्त के यजीदों की आंखों में आंखें डालकर इन्हें अपनी औकात याद दिलाए। चलो हुक्मरान नहीं है यार, हम भी तो हुसैन के क्या हैं, नाम लेवा है या नहीं है? अपने हिस्से का किरदार आज के यजीदों के खिलाफ मुझे और आपको भी अदा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मैं गज्जा के हवाले से हर जगह बात किया करता हूँ, ये मेरे ईमान का हिस्सा है। ये देखो मेरे जुड़े हुए हाथ, मैं समझूंगा अगर आपने मेरी इस बात को दिल में जगह दे दी, खुदा की कसम मेरा और आपका आना पूरा हो गया। हमने करबला का सबक पढ़ लिया, याद कर लिया, अगर इस बात पर हमने अमल शुरू कर दिया। करबलाएं आज कायम हैं। आओ, आज मेरा और आपका इम्तिहान है कि हम हुसैनियों के साथ हैं या यजीदियों के साथ हैं। मेरा और आपका क्या है? इम्तिहान है। खुदा की कसम हर बंदा इसमें चेक करे। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये मेरा दर्द दिल है, बच्चों से लेकर बूढ़े तक सारे सुनो, और ये अमानत है अल्फाज मेरे आपके पास। वादा करो ये आगे तक पहुँचाओगे इंशाअल्लाह, हर मजलिस में पहुँचाओगे, हर घर तक पहुँचाओगे इंशाअल्लाह। गज्जा में क्या क़यामत टूटी, फ़िलिस्तीन में सोशल मीडिया पल पल की खबरें आप सुनते देखते हैं। मुझे अब तो ठंडा पड़ता जा रहा है यारो, मुसलमान है ना, हमारी तवज्जो दाएं बाएं हो जाती है। इसको ठंडा नहीं पड़ने देना, इसको जिंदा रखना है। बोलो इसको, गज्जा और फ़िलिस्तीन को हमने अपनी महफिलों में जिंदा रखना है, अपने सोशल मीडिया पे जिंदा रखना है।
कितनी बड़ी क़यामत मेरे दिल पर लगी है ये बात। मैं अपना दर्द दिल हर किसी को सुनाया करता हूँ, आपको भी सुनाता हूँ। कुछ अरसा पहले गज़ा की एक खातून की वीडियो मेरे पास पहुँची। गज़ा की एक औरत मुसलमान, उसकी एक वीडियो शायद आपने देखी हो। एक बापर्दा औरत मलबे के ढेर पे खड़ी हुई है वहाँ पर, और उम्मत मुस्लिमा के नाम एक पैगाम अपना रिकॉर्ड करवा रही है। उस खातून ने कहा था, लोगों, हम पहले अपने रब से अपने लिए दुआ करते थे, या अल्लाह हमारे ऊपर रहम कर दे, करम कर दे, हमारे हालात को बदल दे। अल्लाह से अपने लिए दुआ करते थे, अब ये नौबत आ चुकी है कि हमने अल्लाह से अपने लिए दुआएं करना छोड़ दी है। अपने लिए दुआ करना छोड़ दी है हमने। सुनो अगली बात, हिल जाओगे खुदा की कसम। वो औरत कहने लगी, अब हम अल्लाह से इस उम्मत मुस्लिमा के लिए बद्दुआएं करते हैं। किसके लिए? बोलो बोलो। इसराइल के लिए नहीं, अमेरिका के लिए नहीं, किसके लिए? कि दुनिया के 2 अरब मुसलमानों के लिए अपने रब से क्या करते हैं? और बद्दुआ सुनोगे हिल जाओगे, खुदा की कसम हिल जाओगे। अगर आप में ईमान की रत्ती भी है तो हिल जाओगे। बद्दुआ क्या की? ये नहीं कहा, या अल्लाह ये जो हमारी बेबसी का तमाशा देख रहे हैं, इनसे इनका माल छीन ले, इनसे इनकी कोठियां वापस ले ले, इनसे इनका पैसा वापस ले ले। ये बद्दुआ नहीं दी। बद्दुआ भी क्या दी है? वो औरत कहने लगी, हम अपने रब से बद्दुआ करते हैं, मौला जो हमारी बेबसी का तमाशा देखते हैं, हमारी लाशों के और जनाजों के तमाशे देखते हैं, हमारे ऊपर जुल्म होता है लेकिन हमारी आवाज नहीं बनते, हमारा साथ नहीं देते ये मुसलमान। मौला क़यामत वाले दिन इन मुसलमानों को पाक पैगंबर की शिफात से महरूम कर दे, पाक पैगंबर की शिफात से महरूम कर देना इनको। खुदा की कसम इससे बड़ी कोई बद्दुआ नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई बद्दुआ। ओए फतेह जंग वालों, खुदा की कसम हम बहुत बड़े गुनाहगार हैं, बहुत बड़े गुनाहगार हैं। एक आसरा है जीने का, एक आसरा। कौन सा आसरा? बोलो। क़यामत वाले दिन जाएंगे, काली कमली वाले की नजर पड़ जाएगी हम गुनाहगारों पर, उनकी शिफात मिल जाएगी, हम गुनाहगारों का बेड़ा भी। इसके अलावा कुछ है? बोलो। हमारे दामन में कुछ है? हमारी नमाजें ले जाएंगी जन्नत में, रोजे बख्शवा लेंगे हमें? कुछ नहीं है। एक आसरे पर जी रहे हैं कि काली कमली वाला शिफात कर देगा, हम गुनाहगारों का बेड़ा पार हो जाएगा। और बताओ, हदीस के अल्फाज मफ़हूम है, मजलूम की आह मेरे रब को, मेरे रब के अर्श को। इस वक्त रूए जमीन पर गज़ा वालों से ज्यादा कोई मजलूम है? अगर इस जैसी औरतों की ये आह और ये बद्दुआ खुदा के अर्श तक चली गई और अल्लाह ने इस बद्दुआ को कबूल कर लिया, क़यामत वाले दिन मेरा और आपका ठिकाना कहाँ होगा? बिस्तर पे सोचना, सोने से पहले मेरे इन जुमलों को, हमारे पल्ले बचा क्या है? और खुदा की कसम, मैं बावजू मस्जिद में बैठा हूँ, मैं कसम उठा के कहता हूँ, गज़ा में जो शहीद हो गए वो भी कामयाब हैं, जो जिंदा बचे हैं गाजी हैं, खुदा की कसम वो भी। मसला उनका नहीं है, मसला किसका है? वो इम्तिहान में तो हम आ गए, रगड़े में तो हम आ गए, हम न 3 में न 13 में। क्या किया है मैंने और आपने, ये जितने बैठे हैं गिरबानों में झांके, हमने गज़ा वालों के लिए क्या किया? कोई किरदार अदा किया? अभी भी मुझे माजरत के साथ कहने दो, मैं तनकीद के लिए नहीं कह रहा, शायद किसी को गैरत आ जाए, शायद ये जुमले किसी के दिल के दरवाजे पे दस्तक दे दें, कोई गैरत खाए कोई मुसलमान। अभी भी हम पेप्सियां नहीं पीते, बोलते नहीं। अभी भी हम कोक नहीं पीते, अभी भी हम अमेरिका इसराइल की मसनूआत नहीं इस्तेमाल करते। जाओ अपने मार्केटों में, दुकानों पर जाओ, भरी हुई हैं तुम्हारी दुकानें, भरी हुई हैं तुम्हारी दुकानें उनकी मसनूआत से। दुकानदारों ने एम तो नहीं रखी, हम खरीदते हैं तो रखी है ना, हम ना खरीदते तो वो रखते। मैं कितने शहरों में फिरा, मैंने दुआइयां दी, मैंने उलमा से इल्तिमास किया, मजहबी लोगों से कहा, तबलीगी जमात वालों से कहा, हर तबके को जाकर झंझोड़ा, खुदा का वास्ता है, अल्लाह रसूल का वास्ता है, कुछ गैरत खाओ, बेगैरती को छोड़ो, बेहिसी को छोड़ो। इतने बेगैरत क्यों बन गए हो? कैसे तुम हुसैन के नाम लेवा? ओ हुसैन ने तो जान दे दी थी, तुम पेप्सी नहीं छोड़ सके। हुसैन ने तो बच्चे कुर्बान कर दिए थे, तुम ब्रांडेड बर्गर नहीं छोड़ सके, तुम KFC के बर्गर नहीं छोड़ सके। ब्रांड के जूते और कपड़े पहनना, कौन सी मौत पड़ रही है तुम्हें? अगर तुमने ब्रांड के कपड़े और जूते ना पहने तुम मर जाओगे। तुमने पेप्सी, कोक और 7 अप ना पी तुम मर जाओगे। तुम्हारे बच्चों ने लेस के चिप्स न खाए और ब्रांडेड चॉकलेट न खाए, मर जाओगे। तुफ है तुम्हारे ईमान पर,
तसव्वुफ है तुम्हारी मुसलमानी पर, शर्म से डूब मरने का मकाम है। खुदा की कसम, सामना तो दूर की बात, हम तो गज़ा वालों की वीडियो को देखने के काबिल नहीं, हम तो वीडियो में उनका सामना करने के काबिल नहीं। हम ऐसे मुनाफिक और दोगले मुसलमान हैं। नारे लगाने में हम शेर हैं, जिसको देखो सड़कों पे निकल के मेरे से बड़ा आशिक़ रसूल कोई नहीं, मेरे से बड़ा आशिक़ हुसैन कोई नहीं, नारे